नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय समीर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं हर चीज़ों का, काफ़ी तजुर्बा है, बहुत सारी चीज़ों से चैलेंजेस मैं फेस किया है और बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में जो मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए हम उनसे ही पूछते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी, कुछ अपने बारे में थोड़ा इंट्रो आप मुझे बताएं। ओके सो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली मैं 9 to 6 के जॉब में आई एंड न्यूट्रिशन मेरा ये फील्ड था। शादी से पहले की बात है या शादी के पहले आई ओके वाज वर्किंग। हाँ ओके हाँ, तो इमिडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जॉब भी लगी ओके एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यस जॉब लग गई है। बॉम्बे में जॉब थी। ओह सो हाँ, तो वहाँ मैं इंडिपेंडेंटली रही एंड एक्सपीरियंसेस लिए एंड कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी। आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू गुड़गांव। फिर अगेन यहाँ पे जॉब सर्च हुआ। आई गॉट अ जॉब एंड वही 9 to 6 का चक्कर फिर शुरू हो गया। प्रॉब्लम 9 to 6 का रहा। हाँ तो ये जो विनर स्विमिंग कंपनी को फिर कैसे आपने ढूंढा, कहाँ से कैसे सारी चीज़ें मिली और कैसे कैसे सारी चीज़ें कुछ बताएंगे आप इसके बारे में। बिल्कुल। देखिए 15 इयर्स, ऑलमोस्ट 15 to 16 इयर्स तो मैं अपने जॉब में ही थी। आई वॉज हैप्पी, ठीक ठाक चल रहा था मतलब। ओके बट सैलरी पॉइंट मतलब जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, बेबी आया, हायर एजुकेशन हुई, तो खर्चे भी बढ़ते गए। जबकि मैं देख रही थी कि जॉब में आपकी इंक्रीमेंट उतनी नहीं होती है। जी अगर आपकी इंक्रीमेंट 2000, 3000, 5000 भी हो गई जी एक साल में, उससे ज़्यादा की महंगाई बढ़ जाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेविंग नथिंग। एंड हाँ, शुरू से मेरे ड्रीम्स भी बड़े थे। ये गुजारे वाली ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं थी। सो अपॉर्चुनिटी तो मैं सर्च कर रही थी बट कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था। सो आई वॉज कंटिन्यूइंग विद माई रूटीन लाइफ। देन कोविड आया, चीज़ें चेंज हुई। एट दैट टाइम मैं सैचुरेट भी हो चुकी थी 9 to 6 से एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। सो अगर बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं अपना क्लिनिक भी स्टार्ट करती तो एटलीस्ट 5 lakhs का मेरे पास बैकअप होना चाहिए था। एंड विद द रिस्क कि पता नहीं चलेगा कि नहीं, बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस तो बहुत अवेलेबल हैं। सो मेंटली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिस्क एंड इवन इतना सेविंग्स भी नहीं था कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ। सो कोविड टाइम में आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई करियर एंड उसके बाद वन ऑफ माई कजन्स, शी वॉज वर्किंग इन HR फील्ड, तो शी सजेस्टेड कि आप ऑनलाइन सर्च करो, देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जो वर्क फ्रॉम होम है एंड यू गेट अ गुड इनकम। सो मैंने मेघा श्रीवास्तव उनका एड देखा, आई कॉल्ड हर अप, शी इन्वाइटेड मी फॉर सम वर्कशॉप्स एंड इट वॉज अ न्यूट्रिशन फील्ड। और क्या चाहिए था, इट वॉज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेर आई वॉज नॉट वर्किंग 9 to 6 ओके। एंड द तो ग्रोथ। आपके लिए आप न्यूट्रिशन भी हो और ये चीज़ें बेनिफिट दोनों साइड से आती। यस बिल्कुल। सो इट डिडंट टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड कि मुझे यहाँ आना है कि नहीं। ओके इन द वर्कशॉप्स ओनली आई हैड डिसाइडेड कि कुछ भी हो आई विल बी ज्वाइनिंग यार, इवन बिफोर आई न्यू द क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग। सो बस फिर सिलेक्शन लिया। ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, ऑल द थिंग्स आर टोल्ड। चलो मैं मानती हूँ कि मेरा सेम फील्ड था, इट वॉज ईजियर फॉर मी टू लर्न। Yes. लेकिन जो अलग फील्ड से भी आते हैं उनको भी बहुत ही बेसिक चीज़ों से ट्रेनिंग दी जाती है, सिंपल लैंग्वेज में ट्रेनिंग होती है। सो एंड इट्स नॉट टू लॉन्ग। आप अगर नॉर्मल एवरेज पर्सन भी हो तो 2 weeks to 4 weeks के अंदर आप चीज़ें समझ जाओगे। ओके। एंड यस, एक माइंडसेट होना चाहिए, देन एनीबडी कैन। आपको ऐसा नहीं लगा कि आज के डेट में मैंने देखा काफ़ी लोगों से आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस है हर चीज़ों के लिए आपके पास हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि आपको ऐसा नहीं लगा कि सोशल मीडिया में आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम तो नहीं हो रहा है? क्या इस मन में कुछ सवाल आया आपके? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने वर्कशॉप्स देखी, आई सॉ रियल पीपल गिविंग वर्कशॉप्स एंड समहाउ मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। Okay. देन आई आफ्टर द वर्कशॉप्स जो, सो आई फाउंड दैट इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। सो जब वेल एस्टैब्लिश कंपनी है जो इतने सारे कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, इट कैन नॉट बी अ फ्रॉड। मतलब कुछ तो आदमी कॉमन सेंस यूज़ करे ना। तो जो इतने सारे कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, हाउ कैन इट बी अ फ्रॉड? तो ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए?
It's been more than 2.5 years now. तो कि 3 साल हो जाएंगे मार्च एक में। blocks हाँ 3। हो जाएंगे। तो इस मुकाम तक पहुंचने के बाद कैसा फील होता है यहाँ पे? क्योंकि आपकी जर्नी तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, राइट। जैसे आपने कहा। तो कैसा फील अब कैसा फील करती हैं? पर्सनली स्पीकिंग इट्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आई कैन वर्क इन माई कंफर्टेबल टाइमिंग्स। आई डोंट हैव टू टेक परमिशन कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। बाय चांस मुझे कुछ काम है, मैं अपने मर्ज़ी से ऑफ ले सकती हूँ। देयर इज़ नो रिपोर्टिंग बॉस, कोई नहीं है। आई एम माई ओन बॉस। ये तो मेरे एंड यस, ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड। एंड बिसाइड्स दिस, अगर मैं औरों की बात करूँ तो आई एम इंस्पायरिंग सो मैनी अदर्स। आई हैव अ बिग टीम ऑफ 200+ पीपल, सो इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन ओवर देयर ऑल्सो कि नॉट ओनली आई एम अर्निंग, मैं और बहुत सी फीमेल्स को ये अपॉर्चुनिटी दे पा रही हूँ एंड उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर पा रही हूँ। आपने हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कैसे किया? मतलब जॉब, फैमिली और भी सारी चीज़ें कैसे? कोई चैलेंजेस तो आई होंगी आपकी लाइफ में भी? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, माई डॉटर वॉज इन 12th, नहीं सॉरी 10th में थी वो। शी वॉज इन 10th। तो बीइंग अ मदर वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई 10th है, 12th है, दीज आर लैंडमार्क्स ऑफ योर लाइफ, तो यू हैव टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड ऑल्सो। तो टाइम मैनेजमेंट अगर करें तो चीज़ें पॉसिबल हैं, एंड सपोर्ट अगर आपका फैमिली से है तो और भी थोड़ा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग अगर आप करके चलो तो यू डोंट वेस्ट टाइम। आप मतलब टाइमिंग है जहाँ अहम रोल निभा रहा है कि आप चीज़ें प्लानिंग करके चलते हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम से मतलब वही चीज़ें होती है ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये चीज़ें जब बीत जाती है फिर वो ब्लेम करते हैं, खुद पे नहीं किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं। गलतियाँ उनकी रहती हैं, मैंने देखा है इसे। तो कभी ऐसी चीज़ें आई लाइफ में कि शायद कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे चूक हो गई है, शायद आपको वो चीज़ें नहीं करनी थी, या और भी कोई ऐसी चीज़ें मतलब जैसे देखो क्या होता है, अब जैसे जब हम ज्वाइन किए थे एक ड्रीम था लेवल हिट हो, 1 लाख की इनकम आए। सो वो जब लेवल हिट हो गया, इनकम आई 1 लाख की, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। उसके बाद आदमी थोड़ा सा रिलैक्स जोन में चला जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, तो वहाँ पे फिर थोड़ा डाउनफॉल आता है जिसको कहते हैं। सो वो थोड़ा सा कभी कभी डीमोटिवेटिंग भी हो जाता है। सो आप अपने आप को दोबारा से अपनी चीज़ों को प्लान करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। इफ़ यू हैव अचीव्ड सम सक्सेस, उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डबल वर्क हार्ड। कंफर्ट जोन में जाओगे तो आपकी जितनी मेहनत है वो ज़ीरो पे आ सकती है। सो दैट इज़ अ वन चैलेंज। सो सक्सेस के बाद आपको रिलैक्स नहीं होना है, यू हैव टू कंटिन्यू योर एफर्ट्स। हाँ, मतलब कि ये चीज़ें कि जब कोई कामयाबी अगर आपको मिल रही है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसमें वर्क करना चाहिए इंसान को। बिल्कुल, मतलब कि उसमें कंफर्ट जोन पे नहीं जाना कंफर्ट जोन पे नहीं चाहिए। जाना। देखा आपने कभी भी अगर आप भी किसी जर्नी पे हैं या कोई भी चीज़ों पर मेहनत करें तो कंटिन्यू मेहनत करें, आप उनको बीच पे ड्रॉप नहीं करें, छोड़े ना, और कंफर्ट जोन पे ना ही जाए। एक और सवाल है मेरा कि कभी आप चीज़ें जैसे अनबैलेंस हो जाती हैं जब आपसे, कोई चीज़ें सही नहीं चल रही होती, तो आप कौन सा टूल्स अपनाती हैं? ओके, एक तो आपका रीज़न आप क्यों ये करना चाह रहे हो, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन। एंड हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ ही आप कोई काम स्टार्ट करो। मतलब कि अगर आपका छोटा सा गोल है कि भाई बस मैं सपोज अगर मैं 40-50 हज़ार कमा रही थी एंड मैंने गोल सेट किया 1 लाख कमाना है, राइट, 1 लाख में पहुंच गई, अब मेरा गोल ही 1 लाख तक का था। सो हाउ विल आई वर्क हार्ड टू अचीव द गोल ऑफ 2 lakhs? अगर मैं गोल 5 लाख 10 लाख कमाने का रखूँगी महीने का, तभी तो मैं अपने आप को दोबारा से समेट करके आई विल वर्क अगेन टू अचीव दैट गोल विच इज़ अ लिटिल लॉन्गर गोल। तो एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब कि आप एक छोटा सा गोल आपने अचीव किया, उसके बाद स्टॉप नहीं करना है, नेक्स्ट आपका हाँ वो होना चाहिए। सो अगर आपका गोल, आपका फोकस बड़ा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि भाई मेरे सपने बड़े थे, ये नहीं कि भाई 50,000 मिल जाए बस आई विल बी हैप्पी, नहीं, गोल ही जब आपका बड़ा है तो यू विल बी मोटिवेटेड
सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई कितना ही मोटिवेट करेगा, अगर आप खुद से मोटिवेट नहीं होते हैं तो हाँ, चीज़ें नहीं चलती हैं। मेरा मैम है कि उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहते हैं आप कि जो अक्सर दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं, जैसे खुद की गलतियां रह गई और दूसरे पर वो ब्लेम करते हैं कि यार ये वक्त का है, मेरा समय से ही नहीं चल रहा है, यार बहुत सारी चीजें उनके साथ यार खुद को कवर अप करने के लिए, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। दूसरों को ब्लेम देना तो सबसे इजी होता है, राइट, बट दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। आपको सक्सेस वैसे नहीं मिलेगी। सो आपको अपने चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपनी प्लानिंग, अपनी गोल सेटिंग खुद करनी है। वहाँ अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ऑलवेज योर सीनियर्स आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। लेकिन आप दूसरे पे छोड़ दोगे तो ज़िंदगी आपकी है, दूसरा क्यों उसके लिए काम करेगा, राइट? आप चाहते हो चीज़ें तो काम भी आप ही को करना होगा। सो प्लानिंग, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, एंड यस, दूसरे पे ब्लेम करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक और सवाल इस पे बहुत अच्छा रहा है कि मैंने अक्सर देखा है उन महिलाओं को जो शादी के बाद बहुत सारे सपने रहते हैं उनके मन में कि मैं ये करूँगी या फिर मेरी चीज़ें ऐसे हो, बट कहीं ना कहीं वो भी है ना, मतलब वो कंफर्ट कहीं ना कहीं शादी के बाद ना वो भी कंफर्ट जोन में चली जाती हैं और फिर वो अपने सपने और अपने ड्रीम को वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं और काफ़ी टाइम, मतलब कि बीत जाने के बाद फिर वो चीज़ें उनको याद आती है कि अरे मैंने कर लिया होता। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। अगर आप आज रियलाइज कर रहे हो कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो आज ही शुरू करो। पुरानी चीज़ों को रिग्रेट करके क्या मिलेगा, राइट? सो आप लाइफ में कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी रीस्टार्ट कर सकते हो। बस एक बढ़िया सा मेंटर ढूंढो जो आपको सपोर्ट करे, गाइड करे, एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। आपकी कैसी जर्नी चल रही है? जर्नी अच्छी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स हैं ही, बट हाँ, मेरा गोल मैनेजर लेवल पे नहीं है। क्या चीज़? हाँ, अभी आपने कहा डाउन आपकी जर्नी में हाँ, चलती है, हाँ। तो आप कैसे आपको खुद को संभालती हैं और कैसे मोटिवेट करती हैं और कैसे फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ती हैं? ओके, देखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रखने के तरीके होते हैं। आप कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो सक्सेसफुल पर्सन्स की। वहाँ से आप अगर कभी अप्स एंड डाउन जैसे होते ही हैं, तो मोटिवेशनल बुक्स आप रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर भी पढ़ो तो उनकी जर्नी से आपको पता चलता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन ईजिली सक्सेसफुल नहीं होता। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, डिटर्मिनेशन पैशन लगता है। सो ये चीज़ें जब हम दूसरों की जर्नी से देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई ये पर्सन ने अपने लाइफ के 10 साल दिए, 20 साल दिए, तब ये आज इस लेवल पे है, तो अभी हमने तो हार्डली 2 साल दिए हैं, एंड ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़रूरी क्या है लाइफ में? क्या है बैलेंस, सभी चीज़ों का बैलेंस जो है, आपको ओवरऑल हैप्पीनेस, मेंटल सेटिस्फैक्शन, गुड हेल्थ, सारी चीज़ों पे आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। या आपके पास आप मतलब 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हो जी, उसमें आपकी कहीं हेल्थ ख़राब हो रही है जी। पैसा आप चाहे ज़्यादा कमा लो, बस उस पैसे का क्या करोगे? सो आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, लगे हो काम ही में लगे हो, सो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग विद योर फैमिली विल बी हैम्पर्ड। तो सारी चीज़ें अगर बैलेंस करके चली जाए तो इट कैन बी ईजिली मैनेज। 24 घंटे बहुत होते हैं टू मैनेज ऑल द थिंग्स। वैसे भी आप जॉब में होते हो तो 8 घंटे ही देते हो ना, यू बैलेंस ऑल योर लाइफ। तो यहाँ तो हमें और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, आप 8 नहीं 6 घंटे ही दो, बट दैट 6 घंटे शुड बी टोटली वर्क फोकस्ड। ये नहीं कि आप उस काम में कुछ और सोच रहे हो। एंड मैं कहूँगी फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम है, वो अपनी फैमिली को संभालते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए ईजिली कर सकते हैं। एंड फीमेल्स चाहें तो आई मीन लाइक हम देखते हैं फीमेल्स जैसे 2 घंटा दोपहर में रिलैक्स कर लिया,
2 घंटा टीवी देख ली, 1 घंटा इधर उधर गपशप कर ली, तो यही 4-5 घंटे इधर उधर वेस्ट करने के बदले आप उससे प्रोडक्टिव काम करोगे तो आप अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को एक सपोर्टिंग हैंड आप उनके लिए रहोगे। सो ओके, सो अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली लाइफ में कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ड्रीम बिग, एंड अगर आप फुल पैशन के साथ काम करते हो तो आज नहीं तो कल आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। कि कोई भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो वो आप मिलती ही नहीं, मतलब बेसिक टाइम चीज़ें थोड़ी सी, बट वो मिलेंगी ही मिलेंगी। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपसे। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। आई होप हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत सारी बातें, अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो या कुछ ऐसी चीज़ में कंफ्यूज हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और ये बेहद टीम आपको ज़रूर इन चीज़ों का रिप्लाई करेंगे।